नमस्कार। आज की कहानी में मैं गुरुकुल परंपरा का वर्णन कर रही हूँ। प्राचीन समय में गुरुकुल में विद्यार्थी रहते थे और वे गुरु की देखरेख में शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु भी उन्हें पुत्र के समान समझकर शिक्षा दिया करते थे। गुरु माता उनके भोजन का ख्याल रखती थी और विद्यार्थियों को गुरु का सारा कार्य करना पड़ता था। इसी तरह से वे अपना जीवन बिताते थे। एक बार की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। भादों का महीना था, भयंकर बारिश हो रही थी। गुरु जी के कुछ खेत भी थे। गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों को आज्ञा दी कि जाओ देखाओ खेत में मेड़ कहीं टूट तो नहीं गया है, मेड़ को बांध कर आओ, अन्यथा सारा पानी बह जाएगा तो धान की फसल नहीं लगेगी। सभी शिष्य गए। रास्ते में देखा एक जगह मेड़ टूटा हुआ है। सबने बहुत प्रयत्न किया। सबने मेड़ पर मिट्टी रखकर उसे बांधना चाहा, किंतु मेड़ बार बार बह जा रहा था। पानी का प्रवाह इतना ज़्यादा था कि किसी भी तरह मेड़ रुक ही नहीं रहा था, वह बार बार टूट जा रहा था। उन्हीं शिष्यों में एक आरुणि था। आरुणि ने जब देखा कि मेड़ बार बार टूट रहा है तो खेत का सारा पानी बह जाएगा और फसल भी अच्छी नहीं होगी। सारे शिष्य तो लौट गए, किंतु आरुणि ने लगातार प्रयत्न करना जारी रखा। जब किसी भी तरह मेड़ नहीं बंधा तो आरुणि वहीं पर लेट गया। इस तरह से मेड़ का पानी बहना बंद हो गया। इधर सारी रात बीत गई। गुरुजी ने देखा कि आरुणि नहीं आया है। उन्होंने सभी से पूछताछ की और उसे ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने बहुत ढूंढा, जंगल में वो डर रहे थे कि कहीं कोई जंगली जानवर न उसे खा गया हो। लेकिन उन्होंने देखा कि एक जगह मेड़ पर आरुणि लेटा हुआ है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था ठंड के मारे। उन्होंने उसे आवाज़ दिया तो कहा कि तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? तो कहा कि गुरुजी, अगर मैं न लेटता तो पूरा खेत पानी से खाली हो जाता और फसल पर इसका प्रभाव पड़ता, इसीलिए मैं यहाँ पर लेट गया। गुरुजी बहुत ही अभिभूत हुए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। कहा कि आज से तुम सभी के बीच में बहुत ही लोकप्रिय होगे और गुरु भक्त आरुणि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यह बहुत ही प्राचीन कथा है। कहिए आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।